हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बहुत सारे टास्क चेक करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। विद इन 2 डेज सारे अपलोड कर दूँगी। ये टास्क है, बट प्लीज़ मेरे पे मेहरबानी कर दिया करो। यहाँ पे ब्लैक वाला मत सेंड किया करो। ये 3 पेज लगा के थोड़ा थोड़ा लिख रही हो, ये मत किया करो। जैसे इन्होंने किया ना एक पेज में सारा, प्लीज़। तो इन्होंने भी 2 पेज लगा दिए, लाइक इन्होंने किया है। एक पेज पे सारा कर दिया। प्लीज़ ऐसा किया करो, मेरे लिए भी हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ पेज आगे पीछे होते हैं तो आधा टाइम तो मेरा पेज ढूंढने में लग जाता है, आधा टाइम प्रिंटिंग में लग जाता है। एनी हाउ, ये टास्क हम कर रहे हैं हरदीप का। 6.5 बैंड रिक्वायरमेंट है। टॉपिक है उनका, सिंस वर्ल्ड वॉर 2 देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन कॉपरेशन बिटवीन मैनी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज. This has led to desire among, ये क्या लिखा है, to undertake study abroad. Advantage and disadvantage of studying abroad. Okay, see, अगर आपने ये टास्क बिल्कुल सही स्टेट में लिखी है, मेहरबानी की है, तो वैसे तो ये भी पूरा ही लिख दिया करो। देखो, मुझे कैसे पता चलेगा क्या लिखा है स्टेटमेंट, बट उन्होंने बिल्कुल ही ट्विस्ट ले लिया। अभी आप स्टार्टिंग में रीड करोगे, आपको लगेगा वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं। अरे मुझे तो वर्ल्ड वॉर के बारे में आता ही नहीं है। एंड तक आके देखो तो उन्होंने क्या पूछा है, सब अब्रॉड स्टडी करने के बेनिफिट क्या है। सिंपल, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक, दैट्स इट। चलो देखते हैं। ये स्टार्टिंग वाली कोई लाइन छोड़ने की नीड नहीं है। इट इज़ इंडेड ट्रू दैट सिंस द सिविलाइजेशन अक्कर से अक्कड़ आएगा, माइग्रेशन has been increased. This is mainly affect the relation between. Due to this, studying abroad had been radically shown a growth. This has mainly affected the relationship between, ऐसा कुछ करके बोल सकते हो, ठीक है। If asked, I tend to believe that it has both fruitful outcomes as well as limitations to both will be analyzed further. ये कुछ नहीं लिखना ही फास्ट, क्योंकि वो पूछ तो रहे हैं आपसे। एक पैराग्राफ में 3 पॉइंट लिखा करो, 3 लाइंस लिखा करो बीपी इंट्रोडक्शन में, बस 3 लाइंस लिखनी है। ये कितना ज़्यादा लेंथी कर दिया, कितने फुल स्टॉप आ गए आपके। और वर्ल्ड वाइड नेशन के बाद भी तो फुल स्टॉप लग रहा है मुझे। और ड्यू का टी स्मॉल क्यों है फिर, डी कैपिटल नहीं आना था। और अगर आपने बोल दिया अपना कि आई टेंड टू बोथ व्यूज़, ऐसा कुछ भी ना, बोथ फ्रूटफुल है, फिर बोथ विल बी एनालाइज लिखने की नीड नहीं है, अननेसेसरी लिख रहे हो। Out of all merits, the former merit is that students can learn a new language and new culture by studying abroad. ये अपने S स्मॉल कर लो बस। They learn and ये क्या लिखा है, discover new tradition. Moreover, students could learn to manage them by. देखो, सबसे पहली बात ये डिस्कवर कर सकते हैं, ओके फाइन। मोर ओवर लिख रहे हो, इसका मतलब आपने नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट शुरू किया है, एक पॉइंट के बाद सीधा फॉर एग्जांपल। इसका मतलब यही है कि मैं जब हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि टास्क सेंड करने से पहले काइंडली बाकी वीडियोस देख लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, और उन वाले जैसे सेम मिस्टेक मत करो। बाई चांस आपका टास्क चेक करने में मेरे से थोड़ी सी लेट हो गई, बिकॉज मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं, पूरा टाइम टास्क चेकिंग ही होती है, बट वो स्टूडेंट्स की जो पेड स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो मुझे ये फ्री टास्क चेकिंग के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, ओके। तो अगर आपका लेट हो गया तो आपको वो पता चल जाएगा दूसरों ने क्या मिस्टेक की है, आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। बट नो, स्टूडेंट सुनते ही नहीं है, सेम मिस्टेक जो मैं हर टास्क में बताती हूँ। चलो क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट लिखे फॉर एग्जाम्पल कैसे आ गया अभी आपका। Student could learn to manage them by themselves, क्या है वो भी सही नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल पे बिल, कॉलेज फीस, LE आएगा, ऑन देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल दे कैन पे बिल्स एंड कॉलेज फीस ऑन देयर ओन, ऐसे करो। दे हैव टू मैनेज देयर अकोमोडेशन बाय देमसेल्फ, फिर देमसेल्फ के बाद फुल स्टॉप है। इटकाई कैपिटल क्यों है, सॉरी है इट का ही स्मॉल क्यों है, कैपिटल आना था। ग्रोथ
to grow individually. Apart from this, students get higher studies from university and they can live quality life while studying abroad. But how quality life कैसे जी सकते हैं? हायर स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से तो अपने इंडिया अपनी कंट्री की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं. ये आपने बोला कि हायर स्टडी कर सकते हैं क्वालिटी, बट हाउ, वही तो एक्सप्लेन करना था. नो एक्सप्लेन अच्छा नहीं है आपका. और ये स्टार्टिंग में स्पेस नहीं छोड़नी, डिस्पाइट के बाद कॉमा नहीं आना. अब एडवांटेजेस कॉमा, एडवांटेजेस के बाद कॉमा आएगा. देयर का स्पेलिंग रॉन्ग है, THERE आएगा. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू द मेन डीमेरिट दैट इज फेस्ड आएगा बाय मोस्ट इज द लैंग्वेज बैरियर. बाय दिस आई मीन, वैसे आई कैप जहाँ पे भी आई मैं वाले आई की बात करते हैं वो हमेशा कैपिटल आएगा. बट देखो बाय दिस आई मीन लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू इलेबोरेट, टू लूसिडेट, ऐसा कुछ कर सकते हो. दे आर नॉट फेमिलियर विद अदर लैंग्वेज ड्यू टू दिस. अरे देखिए, जहाँ तो इसको फुल स्टॉप करके ड्यू टू दिस लिखो. अगर आपको कनेक्ट ही करना है तो ड्यू टू विच लिखा करो. दे हैव प्रॉब्लम्स वाइल स्टडिंग एंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स. मोर ओवर पहले भी लिखा, फिर से मोर ओवर. इतने सारे कनेक्टर्स हैं. और वैसे भी कॉमा के बाद इफ़ का स्मॉल आएगा. दे कुड नॉट फाइंड अ जॉब दैन स्टूडेंट फेस मनी. वाओ, पहले आपने पे बिल का बेनिफिट बता दिया, फिर पे बिल का ड्रॉबैक बता रही हो. ऐसा थोड़ा ना होता है, कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा ना करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ए कैपिटल क्यों नहीं है, फुल स्टॉप के बाद ए स्मॉल क्यों है. और वैसे भी आई बिलीव आपने पहले भी अपार्ट फ्रॉम दिस लिखा है ना. हाँ, वो भी रिपीट कर रहे हो. क्यों रिपीट कर रहे हो. दीज का टी स्मॉल आएगा. मे पुट बर्डन ऑन दैम एंड अफेक्ट देयर स्टडी. अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा ना लिखना है. जब आपको पहले वाले से कनेक्ट करना है तो आप ये लिखो. अपार्ट फ्रॉम पहले वाले से अगर आपने कनेक्ट करना है तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा दीज में सीधा लिख दो. ठीक है, या फिर एज रिजल्ट करके कुछ लिख दो. अपार्ट फ्रॉम दिस तब लिखना है जब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो. हैव प्रॉब्लम्स होएंगी, अडेप्ट न्यू कल्चर, स्पेस नहीं छोड़नी. अभी मैंने एक सेकेंड, आपने यहाँ पे कल्चर का बेनिफिट नहीं बताया था. हाँ, न्यू ट्रेडिशन सीख सकते हैं, उसका बेनिफिट बता रहे हो, उसी का ड्रॉबैक बता रहे हो. ऐसा नहीं करना. इट का आई स्मॉल आएगा, स्टेटेड एस स्मॉल आएगा. एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेज माय ओपिनियन. नाउ यंग जनरेशन इज क्विकली अडेप्टिंग आएगा, या फिर हैज़ अडेप्टेड आएगा. अर्न न्यू थिंग्स, सो इट का स्मॉल आएगा. इजी फॉर देम टू लिव एंड स्टडी इन अब्रॉड. सबसे पहले तो आपने ये स्पेस क्यों छोड़ी है. उसके बाद तो आपका इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन है, उसमें ऐसे छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई हैं. उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं की. उसके बाद आपने कनेक्ट करके जो करने की कोशिश की है वो पॉइंट रिपीट हो गया आपकी. यहाँ पर कैपिटल स्मॉल लेटर की गड़बड़ है. अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. नो नो नो. अभी देखो, अभी आपके पास एक ही चांस है कि आपको फ्री टास्क चेक करवाना है. तो आपने ऐसी गलती क्यों की कि सीधा आप टेस्ट सेंड करो. ऑब्वियसली आपके टास्क में मिस्टेक्स होंगी. आपको कितनी बार बोला है कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ वीडियोस वो देखो, उन्होंने क्या गलती की है वो उनसे सीखो, फिर दोबारा अपना टास्क लिख के दो. अभी आपने जो गलतियाँ की हैं ये मैंने बाकी टास्क में भी बताई हुई हैं. तो फिर डिफरेंट क्या लगेगा आपको. आपका टास्क चेक करवा लिया, अभी दोबारा इसको ठीक करोगे. दोबारा तो मैं चेक करने वाली हूँ नहीं, एक ही टास्क फ्री में चेक होएगा. और आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने चैनल पे इतनी सारी वीडियोस अपलोड की हैं. जब बार बार सारे स्टूडेंट एक ही मिस्टेक करते हैं ना, तभी इरिटेशन होती है, तभी टास्क चेक करने का मेरा मन नहीं करता. और फ्री चेक कर रही हूँ, आप बाहर से चेक करवाओ, करते हैं. लाइक मैंने सुना है कि 100 to 100 इतने लेते हैं पर टास्क चेकिंग, आई डोंट नो. तो देखो फ्री में मिल रही है इतनी अच्छी. ऑलरेडी जब स्टूडेंट क्लासेस लगाते हैं तो इतनी अच्छी स्कोर आती है उनकी. अगर आप भी फ्री में जो इम्प्लीमेंट करोगे आपके भी बेनिफिट मिलेगा. बट जो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं तो उनसे बेनिफिट ले सकती हूँ ना इसी चैनल पे जो मैंने की है, जो फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो. अभी किसी जहाँ तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्लास लगा सकते हो. अभी आज 1 मार्च है, वेट अ सेकेंड, अभी तो 4 बजने वाले हैं, यानी कि 3 घंटे के बाद तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, राइट. उसमें तो आप नहीं आ सकते. अगर आपने तब पहले तक वीडियो देख ली तो चलो आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद मैं नहीं ऐड कर सकती बिकॉज मैंने काफ़ी न्यू चीज़ें सिखानी होती हैं बच्चों को. तो मिड में बच्चों को ऐड करूँगी तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी.
अदरवाइज़ मैं सेकंड बैच 15 मार्च से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो आप तब ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन और आपकी एग्ज़ाम है, तो क्या करना है आपको, जो बाकी बच्चों ने बाकी अभी भी वीडियोस देख लो, 6 बैंड दिए हैं मैंने, 6.5 बैंड दिए हैं, 7 है, 7+ बैंड की वीडियोस हैं, वो देखो, आपके लिए हेल्पफुल होएगा। और अगर किसी और स्टूडेंट ने मुझे सेंड करना है तो काइंडली आप पहले ही वीडियो देख लो। तो मुझे डीमोटिवेशन होती है कि बच्चे मेरी इतनी बात नहीं मानते, जो ऑलरेडी गिवन है उसको देखने को बोल रही हूँ ना, ताकि आपकी ही हेल्प हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी गलतियाँ आ रही हैं, देखो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो, आपकी मिस्टेक्स आएंगी ही आएंगी, उसका कोई इशू नहीं है मुझे, बट वही मिस्टेक जो हर एक बंदा करता है, हर एक बच्चा करता है, तो मेरा क्या बेनिफिट है चैनल पे वीडियो इतनी अपलोड करने का। 3-3 4-4 MB की GB की वीडियोज़ बन जाती है मेरी, भी रात को 4-4 बजे तक जाग के वीडियो चेक कर रही हूँ, तो उसका थोड़ा सा मुझे भी होगी, हाँ बच्चे सीख रहे हैं। अगर मैं बैंड की बात करूँ तो मैं 6.5 तो बिल्कुल नहीं दूँगी। होप आपका एग्ज़ाम ना हो, बिकॉज मुझे पता नहीं अभी आपका एग्ज़ाम है, आपने वहाँ पे लिखा भी नहीं है, मेंशन भी नहीं किया। मेंशन कर दिया करो, मुझे साइड पे लिखना पड़ता है, ऐसा मत किया करो। जिन्होंने मेंशन किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे कुछ मेंशन किया है, एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दिया करो बस। बट ऑर्गेनाइजेशन सब बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ है अभी। क्या बताऊँ मैं भी आपको, अपने कॉम्प्लेक्स भी इतने यूज़ नहीं किए, कुछ ख़ास नहीं किए कॉम्प्लेक्स यूज़, डिस्पाइड किया एक, ठीक है, और इंक्लूड ड्यू टू करके कर रहे हो, बट वो बीच में सही नहीं कर रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हो, काफ़ी गड़बड़ है। नो 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 नो, आपको मैं दे रही हूँ 5.5 ओनली, लाइक 5.5+, बिकॉज आई डोंट नो वाई। मैं आपका टास्क देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी अच्छी है। ग्रेस्पिंग एबिलिटी पता है ना, कि एक बार बताओ तो बच्चे को पता चल जाता है, वो जल्दी सीख जाता है, उसको कवर कर लेता है। आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक्स बताई, आप फटाफट उसको ठीक कर लोगे, तो उसको ठीक करके आपके 6 बन जाएंगे। तो अगर आपका अभी भी एग्ज़ाम है तो आप आपका जो मिस्टेक बताइए वो ठीक करके लिखने की कोशिश करो, तो आपके 6 बन जाएंगे। 6.5 के लिए हार्ड वर्क की नीड है। ओके, गुड नाइट। बाकी को अभी मैं आज ही चेक कर दूँगी, और 1 by 1 सारी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। ओके।